अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब कदर के बारे में, जो कि कुछ दिनों बाद आने वाली है और हम सबको चाहिए इस शब कदर की रात को पूरी रात इबादत करना। और इबादत इस तरीके की होनी चाहिए ताकि हमारे जो नामाए आमाल हैं, जो हमसे गुनाह हुए हैं, जो हमसे गलतियां हुई हैं, उन सब की माफ़ी मांग सकें हम अपने रब से, उनके अपने रब से तौबा कर सकें। ये शब कदर की रात ऐसे ही नहीं है, इसको मग़फ़िरत की रात भी कहा जाता है। इस रात को हमारे नामाए आमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं, हमारे गुनाह अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं, हमारी ज़िंदगी और मौत की पूरी दास्त बयान करी जाती है अल्लाह तबारक तआला के सामने। और शब कदर को हम लोगों को रोज़ा भी रखना चाहिए रोज़, और पूरी रात इबादत करनी चाहिए, ना कि हम लोगों को बाइक उठाकर इधर से उधर घूमना चाहिए, रातों में इधर से उधर राउंड लगाना चाहिए। बल्कि हमें इस रात को तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इंतज़ार रहता था इस रात को, कि जो शब कदर की रात है ये बहुत ही कीमती रात है हम लोगों के लिए। और हमारे अल्लाह तबारक तआला ने हमसे कहा है कि इस रात को आप हम मुझसे तौबा कीजिए। अगर हम उनसे तौबा करते हैं, अल्लाह तबारक तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो रब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह हमारे उन गुनाहों को माफ़ करता है और हमारी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाता है और हमारे नामाए आमाल में नेकी लिखता है। चलिए इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम इस वीडियो को देखते हैं मौलाना की, और सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि शब कदर की रात को हमें क्या करना चाहिए। अब शबे बारात आने वाली। मौला मौला पता है शबे बारात को शबे बारात क्यों कहते हैं? ये बरी होने की रात है, ये मगफिरत की रात है। मेरे और आपके अमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश होने वाले, सोचो तो सही क्या क्या है उसमें। कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो। नमाज़ें जिसकी कज़ा हुई उसके नामा अमाल अल्लाह के पास जाने वाले हैं। हराम कारी करने वाले के नामा अमाल अल्लाह के पास जाने वाले हैं। शराब पीने वाले का अमल अल्लाह की बारगाह में जाने वाला है। रात अंधेरा करके गंदी चीजें देखने वालों, गुज़री तमाम उम्र मेरी लागा वो लाब में। नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में जाने वाले हैं। ऐ झूठ बोलने वालों, ऐ सूद का काम करने वालों, सोचो मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में नामा अमाल जाने वाले हैं। क्या मुंह दिखाएंगे? कुछ भी तो नहीं है। एक रास्ता है, एक रास्ता है कि आज तौबा कर लें। वो बड़ा करीम है, वो पिछले सारे गुनाह माफ कर सकता है, वो रहमान है, वो रहीम है, उसने वादा किया है। बस आज सच्ची तौबा कर लो। आओ अपने रब से अर्ज करते हैं, ऐ मौला बंदे तेरे हैं, खताकार हैं, मालिक हो गए गुनाह, हमें माफ कर दे। ऐ अल्लाह हम कमजोर हैं, हमसे हो गए गुनाह, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, आइंदा नहीं करेंगे गुनाह, तुझसे वादा करते मौला तू हमें माफ कर दे। ऐ अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, अगर तूने माफ न किया तो किसके दर पर जाएंगे? तेरे सिवा कौन है मौला, हमें माफ कर दे। ऐ करीम हमें माफ कर दे, तुझे तेरे महबूब का वास्ता हमें माफ कर दे। आओ आज सच्चे दिल से दिल से पुकारो उसे, तौबा कर लो। अब नहीं करने, हम सबको पता है क्या क्या गुनाह करते हैं। आज तौबा कर लो, अब तो दिन भी थोड़े रह गए। आपको पता है शबे बारात ये भी लिखा जाएगा कि आइंदा साल किसने दुनिया से जाना है। क्या पता ये शबे बारात, बल्कि शबे बारात भी मिलती है कि नहीं, नहीं पता। गौसे आजम रहमत रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि ये वो दिन है कि कुछ कफन धुल कर तैयार होते हैं, मगर ये कफन पहनने वाले दुनिया में हंस रहे होते हैं। कुछ लोगों के घर कब्रें खुद कर तैयार हैं और वो अपने घर बनाने की फिक्र में है। क्या पता कि आज जो कब्र गोरकन खोद रहा है, हम में से किसी के लिए तो नहीं खोद रहा। जो कफन बेचने वाला आज कफन लपेट कर इस्त्री करके पैकेट में डाल रहा है, हो सकता है हम में से किसी का कफन तैयार हो रहा हो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा करनी है, अल्लाह को राजी करना है। अब नमाज कज़ा नहीं करनी, और शबे बारात से पहले अब ऐसे अमाल शुरू कर दो। आपको पता है
नबी पाक अलैहिस्सलाम शाबान में कसरत से रोजे रखा करते। पूछा गया हुजूर आप शाबान में इतने रोजे क्यों रखते हैं? फरमाया इसमें एक रात है जिस रात अल्लाह की बारगाह में आमाल नामे पेश होते हैं। मैं चाहता हूँ जब मेरे आमाल नामे पेश हों मैं रोजे से हूँ। वो तो अल्लाह के हबीब हैं, उनका ये आलम है, और हम हैं कि हमारे अंदर फर्क ही कोई नहीं आया कि शब बारात आने वाली है, शाबान आ गया है, अब नफली रोजे, अब तिलावत कुरान, अब दुरूद पाक, कसरत से नमाजें। खुदारा इसकी आदत बनाइए, और फिर खास जब शब बारात आ जाए तो 14 शाबान का रोजा रखना है। पूरी दुनिया में दावत इस्लामी वालों की आशिकान रसूल की मसाजिद में यह एहतमाम होता है 6 नवाफिल पढ़ें, वो रात इज्तिमा में, इबादत में, सलातु तस्बीह में गुजारें, और उसके बाद 15 शाबान का रोजा रखें ताकि नामा अमाल का आखिरी दिन भी रोजा हो जाए। नामा अमाल। देखा भाइयों, आप लोगों ने मौलाना ने कितनी प्यारी बात कही है, और हम सबको इन सारी चीज़ों पर अमल करना चाहिए और तमाम गुनाहों से बचना चाहिए, ताकि हमारी जो गुनाह हैं अल्लाह के सामने जो पेश होते हैं, हमारे जो गुनाह, वो हम माफ़ कर दे हमारा रब। अगर वो माफ़ कर देगा तो हम बहुत ही खुश नसीब होंगे, जो हमारी दुआएं उसकी बारगाह में कबूल होंगी। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए शब कदर की रात को, और ना कि घूमना फिरना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर मौलाना साहब ने बताया है कि हमें अपनी आने वाली साल का नहीं पता होता है। उन्होंने बताया भी है कि हमारे कफन भी सिले जाते हैं, लेकिन जिसके कफन सिले होते हैं वो सब इस दुनिया में हंस रही होती है मखलूक, किसी को भी नहीं मालूम होता है। इसलिए कहते हैं कि इस सावन की रात, सावन के महीने में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने रोज़ा रखा करते थे, कसरत से रोज़ा रखा करते थे। तो हमें तो ये चाहिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये जो शब कदर की रात आती है, इस रात को रोज़ा रखिए और पूरे दिन इबादत कीजिए, फिर दूसरे दिन रोज़ा रखिए और इबादत कीजिए, ताकि अल्लाह के सामने हमारे गुनाह जो पेश हुए हैं उनकी माफ़ी हो सके। और रब ताला से दुआ है कि हम सबको इन सारी चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ करता हूँ भाइयों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि और जो भाई हमारे गुनाह कर बैठते हैं, माँ बहनें हैं जो गुनाह कर लेते हैं, उन सबको इस वीडियो पहुँचाइए, और ताकि वो भी इस गुनाह से बचे और पूरी रात इबादत कर सके, अपने गुनाहों की माफ़ी कर सकें। इजाज़त चाहता हूँ भाइयों, अस्सलाम वालेकुम।